राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। भगवान की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं अनीताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घेवर की रेसिपी, जिसे मैंने फुल मेजरमेंट के साथ आसान तरीके से बनाया है। आप भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार करेंगे। जो घेवर मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, उसे आप बहुत आसानी से बहुत सस्ते में घर पर बना सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध, जो फुल क्रीम है। इसे हमने करा है कढ़ाई में और अब हम चलाते हुए इसे उबालेंगे। फ्लेम को रखेंगे हाई, जिससे जल्दी से हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाए। तो और इसे हम चलाते रहेंगे और जब उबाल इसमें आ जाएगा और लगभग चौथाई के जितना दूध इसमें कम हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। तो देखिए, दूध में उबाल बहुत अच्छे से आ गया है और उबलते उबलते 5-7 मिनट हो गए थे, तब मैंने इसमें डाली है चीनी, लगभग आधा कप। जो कप मैंने लिया है वो चौथाई कप है। इस तरह से मैंने 2 बार डाली है, तो ये आधा कप चीनी इसमें हो गई है। तो आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो थोड़ी ज़्यादा डालें, और कम खाना पसंद करते हो तो थोड़ी कम कर दें। फिर मैंने इसमें डाली है 2 सफ़ेद इलायची, जिसे मैंने कूट पीस कर रखा है, और इन्हें भी डाल दिया है। और अब हम इसी तरह से चलाते हुए इसे फिर से पकाएंगे। जो किनारों पर थोड़ी थोड़ी देर पर दूध इकट्ठा हो जाता है, उसको भी हम करछी से हटाते जाएंगे। अगर हम नहीं हटाएंगे तो बहुत सारा दूध इसी में जल जाएगा। तो साथ साथ हमें किनारों को हटाते रहना है, जिससे दूध की मात्रा उसी में रहे और जले नहीं। और देखिए, दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इसी तरह चलाते हुए थोड़ा सा मैं इसे मैश करती हुई चल रही हूँ, जिससे जो रबड़ी है मतलब लच्छेदार ना बने, एकदम मतलब बहुत सॉफ्ट सी रबड़ी बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम इसे रबड़ी को बनाएंगे। क्योंकि किसी किसी दूध में कभी कभी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, तो दूध की वैरायटी अलग अलग होती है, कभी कभी इसमें लच्छे ज़्यादा पड़ जाती हैं, इसलिए मैंने इसे मैश करते हुए चलाया है। और देखिए, कितनी बढ़िया रबड़ी बनकर तैयार हो गई। लगभग 20-25 मिनट में 1 लीटर दूध से, बल्कि और कम समय लगा होगा, उसमें बनकर तैयार हो गई। गैस को हमने बंद कर दिया है और मैंने इसे थोड़ा सा पतला रखा है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और जब हम घेवर पर इसे लगाएंगे तो थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा पतला रखा है। और देखिए, रबड़ी बनकर तैयार है। इसे रखेंगे साइड में। अब लिया है मैंने एक मिक्सर जार और मेल्टेड चौथाई कप लिया है देसी घी। ये चौथाई वाला कप है, जिससे मैंने चीनी ली थी 2 बार, उसी वही कप है। तो चौथाई कप मैंने इसमें मेल्टेड देसी घी डाला है और 4-5 आइस क्यूब डाली हैं और इन्हें एक बार चला लिया है। तो देखिए, एकदम मक्खन की तरह ये घी हो गया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें जो आइस क्यूब हमने डाले थे, ठंडक की वजह से थोड़ा सा ये बिल्कुल बहुत जम गया है, लेकिन बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया है। हमें इसी तरह का करना है और मैंने बहुत जल्दी की वजह से इसे करा है। आप चाहें तो जब परात में करके घी और आइस क्यूब से हम करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। और देखिए, आप इसी से बहुत बढ़िया बनेंगे। और जब मैंने इसे अच्छी तरह से चला लिया था 1-2 मिनट, तब इसमें थोड़ा सा पानी इस तरह से इकट्ठा हो गया था, तो मैंने इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकाल दिया। क्योंकि हमने आइस क्यूब डाले थे, तो जो चलते चलते पानी इसमें एक्स्ट्रा हो गया था वो इसमें हमने निकाल लिया है। तो अब इसमें बिल्कुल मक्खन की तरह जो घी है वही बचा है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा ली है मैंने 1 कप, चौथाई कप घी, 1 कप मैदा। फुल मेजरमेंट आप इसी तरह से करें, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और पहली बार में बहुत बढ़िया घेवर बना लेंगे। 1 चम्मच जितना हमने डाला है बेसन और आधा कप लिया है हमने दूध। दूध मलाई निकला हुआ है और आप कच्चा डालना चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, मतलब फुल क्रीम। और इसमें डाला है मैंने 1 कप पानी, जो चिल्ड वाटर, जो फ्रीज का निकला हुआ दूध था, फ्रीज का ही पानी है, वो मैंने बिल्कुल चिल्ड डाला है। इसमें गर्म पानी या सादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह से देखिए, चलकर ये हो गया तैयार। हमने लगभग 30-40 सेकंड तक इसे चलाया और ये इस तरह से बन गया। तो इसे निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। लेकिन अभी ये बहुत गाढ़ा है, हम अभी इसमें पानी और डालेंगे। तो देखिए, चौथाई कप घी और 1 कप मैदा, 1 चम्मच बेसन और आधा कप दूध, 1 कप पानी, मतलब टोटल 1.5 कप या पानी पड़ चुका है। तो मैंने आधा कप पानी इसमें और लिया है, बिल्कुल आधा कप है, और जिसे मैंने मिक्सर जार में डाला है, जिससे इसमें जो भी
बैटर लगा हुआ है वो सारा निकल आएगा। तो इस तरह से, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी कि कहीं ज़्यादा पानी ना पड़ जाए इसलिए। लेकिन मैंने ये आधा कप पानी पूरा डाल दिया था, तो 2 कप पानी हो गया, आधा कप दूध हो गया। तो इस तरह से आप मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखें, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट घेवर आप बना लेंगे। तो देखिए एक बार ऐसा हमने चला दिया है। अब मैंने इसमें डाला है आधा नींबू का रस। आप चाहें तो नींबू को मतलब साथ में ऐसे नहीं छोड़ दें, या चम्मच से नाप के भी डाल सकते हैं। जो लगभग ये ज़्यादा बड़ी गहरी चम्मच नहीं थी, तो लगभग 1.5 चम्मच जितना था। वैसे मैंने इसे आधा नींबू ही लिया है, आधा नींबू निचोड़ कर कटोरी में कर लिया था, तो बस इतना ही नींबू का रस है ये। लेकिन कभी कभी नींबू का रस थोड़ा कम निकलता है आधे नींबू में, कभी कभी ज़्यादा निकल आता है, तो आप चम्मच से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 1 कप मैदा में ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए अगर हमें गाढ़ा लगेगा तो अभी हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे, जो लगभग मैंने 1/4 कप के जितना इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में डाला था। तो 2.25 कप पानी इसमें पड़ गया था और आधा कप दूध पड़ गया था। अब देखिए मैंने लिया है एक बर्फ, और इसे सभी मैंने करने के बाद इसे आधा घंटा फ्रीज में रखा है, और फ्रीज में से जब निकाला है तब मैंने थोड़ा सा पानी एक बाउल में करके और रख दिया था फ्रीजर में, जिससे वो जम गया। तो हमने उसी बाउल के ऊपर इसे रखा है और थोड़ा सा पानी इसमें अभी मैंने डाला है। धीरे धीरे करके मैंने लगभग 1/4 कप पानी मैंने इसमें और डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। और साथ ही मैंने लिया एक फ्राई पैन जिसमें हमें घेवर तलने हैं। तो हमने गैस पर रख दिया है फ्राई पैन, और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, केवल सरसों के तेल को छोड़कर किसी में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में थोड़ी सी स्मेल आती है, इसलिए आप उसमें ना बनाएं। तो रिफाइंड हमने रख दिया है गर्म होने, और एक बार इसे चला लेते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए इस तरह की हो जाएगी। ये बिल्कुल गाढ़ा ना रहना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, मतलब जितना मेजरमेंट मैंने आपको बताया बिल्कुल फिट है। और अब मैंने एक थाल लिया है, उस पर रख दी है एक जाली उल्टी कर जो हम दबाते हैं, मतलब ढकते हैं कढ़ाई पर या भगोने पर, वही जाली है। और इसे मैंने उल्टी कर रखा है, जिससे हम घेवर इसके ऊपर रखें तो जो एक्स्ट्रा रिफाइंड है वो इसके अंदर निकल जाए। और अब देखिए मैंने ली है एक चम्मच, जो थोड़ा छोटा चमचा होता है वो चम्मच है ये, और हम इससे लगभग 1 फीट ऊंचाई की दूरी से इस पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा बैटर, लगभग 1-1 चम्मच इस तरह से हम डालेंगे। 3-4 बार हम डाल देंगे, और उसके बाद हम बीच में थोड़ा सा होल बना देंगे इसमें। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। हाई से मतलब मेरा ये है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा है फ्राई पैन, तो मैंने थोड़ा सा मीडियम गैस रखी है, लेकिन तेल जो है वो तेज़ गरम रहना चाहिए। अगर धीमा रहेगा तो इतनी बढ़िया जाली इसमें नहीं बनेगी, और हाई फ्लेम रहेगी, मतलब गरम तेल को जितना तेज़ गरम रखेंगे उतना बढ़िया घेवर बनकर आएगा। मतलब अगर ठंडा हो जाएगा तेल तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। एकदम से हम उसमें मैदा डालें, घोल डालें मैदे का, और एकदम से वो ऊपर झाग की तरह उठकर जितनी बढ़िया झाग बनेंगे इसमें उतने ही बढ़िया घेवर बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से हम इसमें डालते जाएंगे, और बीच में 3-3 4-4 बार डाल देंगे। उसके बाद बीच में इसकी जगह को थोड़ा सा खाली कर देंगे इस तरह से। कोई भी आप लकड़ी की चीज़ ले सकते हैं, चाकू भी ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। गोल चीज़ होती है तो उससे एक गोल ही इसमें होल बनता है। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे, और जितने मोटे घेवर आपको बनाने हो उतनी बार आप इसमें डालें। मैंने लगभग 10-11 बार इसमें डाला है बैटर, और ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बने थे। लगभग कम से कम 14-15 बार आप इसमें डालें, इस तरह से बैटर को डालें और बीच में होल बीच करें और फिर डालें। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनेंगे, मतलब जितने मोटे होने चाहिए उतने ही मोटे बनेंगे, ना ज़्यादा पतले होंगे ना ज़्यादा मोटे होंगे। तो इस तरह से घेवर को बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप घर पर ही एकदम परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आपको लग रहा है कि घेवर अभी हमें और सेकना है, तो आप या ऊपर से नहीं सिका है तो थोड़ा सा इसे नीचे को हम दबा देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से दबाते जाएंगे, तो ये ऊपर की जो लेयर है वो भी बहुत अच्छी तरह से सिक जाएगी। और नीचे से तो ये बहुत बढ़िया से सिक ही जाता है, ऊपर की हल्की सी वाइटनेस होती है वो भी बहुत बढ़िया से सिक जाती है, मतलब कच्चे तो रहने का मतलब ही नहीं है। तो देखिए घेवर बन गया है। अब मैंने चाकू लिया है और चाकू से इसे बड़ी सावधानी के साथ निकालेंगे, और देखिए कितना बढ़िया घेवर बना है, बहुत बढ़िया जाली बनी है, बहुत बढ़िया घेवर बना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा निचोड़ कर
और इसके ऊपर रख लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया जाली है, कितना बढ़िया घेवर, इतना सॉफ्ट है, मतलब थोड़ा सा फोका बना है, क्रिस्पी है, हल्का सा झटका लगा और ये किनारे इसका टूट गया। तो मुझे लगा शायद बैटर थोड़ा गाढ़ा है, तो मैंने थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच पानी इसमें और डाल दिया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बैटर पहले भी अच्छा था और बैटर ये भी ठीक है। तो इस तरह से 1 आध चम्मच, इतने बैटर में 1 आध चम्मच पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो मैंने इसमें डाला और इस तरह से फिर हमने थोड़ा ऊंचाई से हम डालते हैं, तो इसमें नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं बैठता, तो बहुत कम कम बैटर डालेंगे। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो नीचे ये इकट्ठा सा हो जाता है। तो बीच में जो होल बनाएंगे उसी में हम इसे डालते जाएंगे। तो इस तरह से हम डालेंगे और निकालेंगे। देखिए कितने बढ़िया घेवर बने हैं। इसी तरह से आप जितने चाहें उतने घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया घेवर बने थे और सभी को ये इतने पसंद आए, मतलब मार्केट के घेवर से सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे ये, क्योंकि एक तो ताज़ी हैं, मार्केट में चाहे कितनी भी जल्दी आप बना कर रख लें फिर भी 1-2 दिन के तो हो ही जाते हैं। और देखिए अब जब इसमें नीचे से मुझे लगा थोड़ा सा रह गया है घेवर, तो मैंने चलनी से इसे साफ कर लिया, घी को मतलब रिफाइंड को, और फिर दोबारा से इसे बनाए थे। तो देखिए इस तरह से हम बनाते गए। सारे घेवर मैंने इसी तरह से तैयार करे हैं। बहुत सावधानी के साथ इन्हें निकालें, क्योंकि जरा से भी इधर कहीं छू जाते हैं तो ये टूटने से लगते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो इतने घेवर में लगभग, मतलब इतने बैटर में लगभग 6 घेवर बनकर तैयार हुए थे, जो ज़्यादा ना मोटे थे ना ज़्यादा पतले थे। तो इस तरह से हमने बनाया, गैस को ऑफ कर दिया, लास्ट घेवर है। और देखिए 1-2 इसमें टूट भी गए, मतलब जो हल्के हल्के किनारे से टूट गए थे। अब एक ये है और बाकी 4-5 इस पे हमने रख लिए थे, आ नहीं रहे थे, तो मैंने एक अलग निकाल कर रख लिया था। देखिए कितने बढ़िया घेवर बने हैं, बहुत अच्छे घेवर बने हैं। घर पर ही आप इतने बढ़िया घेवर बना सकते हैं, तो मार्केट से क्यों लाने। अब चलिए, अब बारी आती है इन्हें चाशनी डालने की और इन्हें सजाने की। आप दोनों तरफ से देखिए, बहुत बढ़िया जाली इनकी बनी है। मैं बहुत करीब से आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत क्रिस्पी, बहुत बढ़िया घेवर बने हैं। आप इन्हें इसी तरह से बनाएं, आप भी पहली बार में परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब मैं करती हूँ चाशनी की तैयारी। तो मैंने ली है 1 कटोरी चाशनी और आधा कटोरी पानी। चाशनी मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो मैं इधर इसे तैयार करती हूँ, उधर मैंने चाशनी बनने रख दी है। तो जो रबड़ी है वो इसे हम थोड़ा सा चम्मच से फेंट लेंगे, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और घेवर पर लगाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो लगाने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। जो सॉफ्ट होता है तो हल्के हाथ से ही हम लगाएंगे तो लगता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने रबड़ी को थोड़ा सा चम्मच से फेंट लिया है। और देखिए मैं थाली पर एक पर ये 3 घेवर तैयार करे हैं, बाकी हम बाद में तैयार करेंगे। तो जो चाशनी तैयार हो गई थी उसमें जब उबाल आ जाए और थोड़े झाग से बनने लगे तो समझ लीजिए परफेक्ट है। नहीं तो बहुत ज़्यादा, ना तो हमें गोली वाली चाशनी बनानी है और ना ही बहुत एक तार की, एक तार से ज़्यादा बनानी है, गोली वाली से थोड़ी सी हल्की बनानी है। तो उस तरह की चाशनी हमने तैयार करी है और इन पर थोड़ी थोड़ी चाशनी हम डाल देंगे, जिससे ये मीठे भी हो जाएंगे और क्रिस्पी भी रहेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा चाशनी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। और उसके बाद हमने ली है रबड़ी, वो इसके ऊपर से हम इस तरह से चम्मच लेकर, देखिए कितनी आसानी से ये फैलती जा रही है इसके ऊपर। अगर गाढ़ी होगी तो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी भी होगी और लगाने में भी थोड़ी सी परेशानी होगी। तो बहुत आसानी के साथ ये घेवर पर लग गई थी। इसी तरह से मैंने इसे पूरे घेवर पर चम्मच से ही लगा दिया है और खाने में भी बहुत बढ़िया है। और इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट हम डालेंगे वो मैंने पहले से ही कट कर कर रख लिए थे। आप चाहें अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर से डाल सकते हैं। थोड़ी सी साइड में एक तरफ से ज़्यादा कम हो रही थी, वो मैंने साइड में कर दी थी जिससे देखने में अच्छी लगे। बस इस तरह से हमने इसे तैयार करा है। और मैंने जो 3 घेवर तैयार करने थे वो मैंने तीनों इसी तरह से इन पर लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट से सजाने की। तो मैंने काजू बादाम पहले से ही मतलब कतरन इनकी बनाकर तैयार कर ली थी और इस तरह से हम इनके ऊपर से सजा देंगे। आप चाहें नारियल भी, गोला भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर से किशमिश भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिया है और हल्के से थोड़े से ऊपर से केसर की स्टिक रख दी है। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने में भी लग रहे थे, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो इस तरह से हम इन्हें तैयार करेंगे। बहुत बढ़िया घेवर, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया घेवर बने हैं।
खाने में बहुत टेस्टी हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। ऊपर से हमने केसर की स्टिक रख दी है। तो देखिए कितने सुंदर घेवर हैं। यही घेवर मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, जिन्हें हमने घर पर इतनी आसानी से और सस्ता बना लिया है। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।